हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व माना गया है। प्रत्येक माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग पुण्य फल और महत्व होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, एक तो चातुर्मास, उसमें भी पितृपक्ष में आने वाली इस एकादशी को और भी अधिक शुभ माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो भी चर प्राणी इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने समस्त पितरों के उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुने। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने का पुण्य फल मिल जाता है। कथा इस प्रकार है। सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में तो है, आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को देखा। उन्होंने जो संदेशा दिया सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित प्रसन्न होकर आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करें तो आपके पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह था इंदिरा एकादशी का महात्म्य। तो यह हुई कथा। अब सोचना है, ईश्वर ने हमें मानव शरीर दिया है तो हमें सदा इसका सदुपयोग ही करना चाहिए जिससे सभी लोगों में हमारा यश हो। आप सबों को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री हरि, जय जय सिया राम।